नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बिजनौर के नजीबाबाद में मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड नजीबाबाद द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से आए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षण का लाभ लिया। वहीं कोर्स करने के बाद उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर स्वरोजगार के लिए चलाई जाती है ये अभियान, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्र में स्वयं का रोजगार पा सकें और समाज में सम्मान से जीविका यापन कर सकें। मेरा नाम रेणु तिवारी है। मैं जिला अमरोहा से आई हूँ। मैं मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार से रोजगार योजना से लोन लिया है। और आपने कितना लोन लिया है? 25 लाख। 25 लाख का। आपको जानकारी उसमें सब्सिडी मिलती है, जैसे ग्रामोद्योग मंडलीय है, ग्रामोद्योग प्रशिक्षण के नजीबाबाद में, और आपके प्रधानाचार्य ने बताया कि सब्सिडी का आपको पूरी जानकारी मिल रही है। तो आप कितनी सब्सिडी मिल पाएगी, जानकारी है कुछ नहीं? जी सर। बैंक से आपको जानकारी मिली सब्सिडी कितनी मिलेगी? नहीं पता? जी पता है। प्रशिक्षण यहाँ लेने पर आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? नो सर। कुछ क्या लगा कि आपको यहाँ नहीं या किसी नो सर, सब बहुत अच्छा था सर, और अच्छी से जानकारी भी मिली है और प्रशिक्षण बढ़िया मिला। और प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा है। हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम सचिन सैनी है। मैं जिला सहारनपुर से आया हुआ हूँ। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। ये जिला उद्योग आप यहाँ पर नजीबाबाद प्रशिक्षण केंद्र पर हैं। आपने प्रशिक्षण लिया, किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया? ये 10 दिन की ट्रेनिंग ली। 10 दिन की ट्रेनिंग ली? जी जी सर। ट्रेनिंग बिल्कुल संपन्न हुई सही तरीके से? आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई। स्टाफ कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा। जी, व्यवहार बढ़िया था। कोई असुविधा जो आप बताना चाहें? नहीं सर, कोई असुविधा कोई नहीं। बहुत अच्छे रहे। धन्यवाद। मेरा नाम बिनू चौधरी है और मैंने जो है ये केंद्र से लोन लिया। कहाँ से आए? हम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है और इस युक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है इंदौर के महावर नगर के बाल कलाकार देवेंद्र धनवाड़िया ने। बता दें, इस बालक की उम्र महज 14 वर्ष की है और उसने 3 फीट से लेकर 6 फीट तक के राउंड बनाकर बेचने का प्रयास किया। उसकी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उसका काम करने का जज्बा बड़ा है। इसी का परिणाम है कि वह पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार रावण बनाकर बेच रहा है। वहीं देवेंद्र ने बताया कि वह हर साल 15 से 20 रावण बेच देता है। बता दें, इंदौर के अन्नपूर्णा रोड स्थित तो महावर नगर के बाल कलाकार देवेंद्र धनवाड़िया पिता सुरेश धनवाड़िया उम्र 14 वर्ष, जो कि पिछले 3 सालों से रावण बनाकर बेच रहा है। उसके अलावा वे लच्छे एवं मोली से गणेश जी की मूर्ति, कागज से मूर्ति बनाकर बेहतरीन चित्रकारी एवं कागज से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। उनकी उम्र छोटी जरूर है, लेकिन काम करने का तरीका और जज्बा काफी बड़ा है। आपका नाम बताइए बेटा। मेरा नाम देवेंद्र धनवाड़िया है। पिता का नाम? सूरज धनवाड़िया। माता का नाम? तुलसी धनवाड़िया। क्या करते हो? आपके पापा क्या करते हैं? पापा रेडीमेड काम करते हो, मंडी में जाते हैं। मंडी में जाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी 8th में गया हूँ। और ये रावण किसने बनाया? मैंने ही। कितने दिन की मेहनत लगी आपकी? ये 21 दिन की मेहनत लगी। कितने रावण बनाए 20 दिन में आपने? 13 रावण बनाए। एक रावण में कितने का खर्चा आया आपके? 101 रुपए का खर्चा आया। 100 रुपये में, है ना? कितने में नहीं कितने एक रावण के कितने, क्या करोगे रावण बनाकर? ये रावण को हम बेचेंगे। और कितने एक रावण की कितने की कीमत रखी? छोटे रावण कितने का है? ये छोटा रावण 100 रुपए का। 100 रुपये का। बड़ा वाला? बड़ा वाला सब अलग अलग रेट है, और तो साइज के ऊपर। अच्छा, साइज ये 100 रुपये। और अधिकतम कितने का है? अधिकतम 2000 तक। 2000 तक का है। अच्छा, बताइए रावण बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं खुद ही सीखा हूँ। अच्छा, खुद ही सीखे हो? हाँ। अच्छा। मतलब क्यों बनाते हो रावण, या आखिर क्यों बनाते हो रावण? रावण का दहन होता है ना, इसलिए। अच्छा, रावण का दहन होता है। अच्छा, आपने कहाँ देखा था रावण बनते हुए पहले? कहीं भी नहीं देखा। मैंने तो जलाने के लिए बनाया था। तो वो एक अंकल जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि ना ये रावण कितने का। हमने बोला तो जलाने के लिए, तो ये बोलते कि ना हमको चाहिए, तो वो उनने ले लिया। अच्छा, उसके बाद आप बनाने लग गए।
अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कितने राउंड बना दिए आपने? अभी 13 बना दिए। कितने साल का बना रहे हो? 3 साल। 3 साल से राउंड बना रहे हो आप। हर साल कितने राउंड बेचते थे? 5,000 के, 4,500-5,000 के लगभग। और इस बार कितने बेचे अभी तक? अभी तक तो यही वाला बिका है। अच्छा, ये वाला बिका है। और इसके अलावा और क्या करते हो? इसके अलावा पेंटिंग करता हूँ और ढोलक अलग कुछ ही बजा लेता हूँ मैं। पेंटिंग करते तो पेंटिंग में क्या क्या तस्वीरें बनाता हूँ। अभी तक किसके तस्वीरें बनाई है? अभी मैंने ये ऐसी तस्वीरें बनाई है भगवान की, घोड़े ओड़े, पचरंगी धागे से गणेश जी बनाए। वो कागज गला गला के वो कागज से कालका मैया की मूर्ति बनाई, सरस्वती बनाई, गणेश जी बनाए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम देवेंद्र धनवाड़िया। इंदौर से कैमरा पर्सन विशाल चौहान के साथ कमल वर्मा की रिपोर्ट। मामला जनपद पंचायत मैहर के ग्राम मदेहर निवासी इंद्रपाल पटेल की भूमि को चंद्र प्रकाश गुप्ता द्वारा कब्जा को लेकर है। दरअसल इंद्रपाल पटेल के पास 146 आरे रकबा कुल भूमि थी, जो कि चंद्र प्रकाश गुप्ता को व्यापार के लिए 70 आरे बेची थी। वहीं अब इंद्रपाल पटेल के पास 76 आरे भूमि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इंद्रपाल पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रपाल गुप्ता को बेची हुई भूमि राष्ट्र राजमार्ग पर चली गई तथा जो भी मुआवजा मिलना था वो चंद्र प्रकाश को मिल गया। तभी बगल में लगी भूमि इंद्रपाल पटेल की अराजी नंबर 171/2/1 को घर बनाकर रह रहा है। तभी पीड़ित द्वारा अनुभागीय अधिकारी एवं जिला कलेक्ट्रेट समेत कई लोगों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सीमा मान्य अधिकारी चंद्र प्रकाश गुप्ता के घर को 8 साल का कब्जा दर्शाते हैं, जबकि यही सीमांकन 2017-18 में हुआ था तो किसी प्रकार का निर्माण नहीं दर्शाया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर पीड़ित के साथ तहसीलदार, आरआई व पटवारी मिलकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसके बाद भी पीड़ित को कमिश्नरी से न्याय मिला तो मैहर एसडीएम ने तहसीलदार सुमित गुर्जर को कई बार आदेश दिया, लेकिन लगातार आदेश की अवहेलना कर कार्य में आनाकानी की जा रही है। बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या यह है सर कि मैं ग्राम महेदर का सरपंच हूँ। मेरी ज़मीन ग्राम आमा डांडी में रोड से लगी हुई थी, जिसको मैं 2010-11 में 146 आरे थी, उसमें से 70 आरे जमीन एक पार्टी को विक्रय कर दिया था, चंद्र प्रकाश गुप्ता को। 70 आरे जमीन शेष 76 आरे जमीन मेरी बची थी, जिसको मैं सन 16-17 में डाइवर्सन कराया था व्यवसायिक। इसी के बीच में 2012-13 में अवार्ड पारित हुआ, राजपत्रिका में प्रकाशन हुआ 4 लाइन के लिए कि ग्राम आमा डांडी के जमीन 130 आरे रकबा जा रही है स्टार पत्रिका में। तो उस पर जो क्रेता है जमीन खरीदा था उसका नाम नहीं था, चूँकि उसने दाखिल खारिज ज़मीन का नहीं करवाया था। रजिस्ट्री तो हो गई थी 2011 में, लेकिन उसने दाखिल खारिज कराया है 2012 में ग्राम पंचायत गुरैया कला से, तो उसका नाम नहीं था, मेरे नाम ज़मीन थी। तो उसने आपत्ति लगाया था कि चूँकि मैंने इंद्रपाल से ज़मीन खरीद चुका हूँ, मेरे नाम मुआवजा बनाया जाए, मेरा नाम अवार्ड सूची में नहीं है। जिस पर माननीय एसडीएम मैहर द्वारा मुझे वहां से सूचित किया गया था, नोटिस के जरिए बुलाया गया था, जिसमें मैं जवाब दिया था, सहमत दिया था कि 70 आरे ज़मीन मैंने चंद्र प्रकाश गुप्ता को NH7 से लगी रोड की ज़मीन बेच दिया हूं और 70 आरे का मुआवजा चंद्र प्रकाश गुप्ता को दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये मकान किस पर बना हुआ है? मकान शेष जो बचती थी मेरी 76 आरे जमीन, क्योंकि मेरा रकबा था 146 आरे, बिक्री करने के बाद 46 आरे बची, तो 46 आरे जमीन में मेरी वो पड़ती जमीन थी। तो उस रोड में उस चंद्र प्रकाश ने मकान बना लिया और कहता है मेरी ज़मीन है। आज तक उसने सीमांकन कराया नहीं, बगैर सीमांकन कराए, बगैर ग्राम पंचायत से अनुमति लिए और मकान बना लिया, मेरे ज़मीन को अपनी ज़मीन मान के।
अपने ज़मीन को उसने मुआवजा भी 2012-13 में प्राप्त कर चुका है। उसकी ज़मीन राष्ट्रीय राजमार्ग में चढ़ भी चुकी है, उसके नाम में वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है। अब समस्या ये है कि इसके संबंध में कि मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर मकान बना लिया है। मैंने माननीय FDM मैहर, FDM भू अर्जन अधिकारी अमरपाटन, माननीय कलेक्टर महोदय सतना, तहसीलदार मैहर, हर जगह मैंने आवेदन देकर गुहार सुनाई अपनी समस्या। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन किया। तो 13 जुलाई 2020 में वहाँ से आदेश FDM साहब को बोला गया कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाकर न्यायालय को अवगत कराया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नायब तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। कौन है आपके यहाँ तहसीलदार? मेरे यहाँ तहसीलदार हैं सुमित गुजर, नायब तहसीलदार व्रत अमदरा। उन्होंने कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या जैसे बोल दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या कुछ लिखित में दिया, खारिज किया है आपका केस उन्होंने? मेरा 250 का दावा चल रहा है कि मेरी ज़मीन वापस दिलाया जाए, उसको हटाया जाए, लेकिन न उन्होंने खारिज पेशी दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अब समस्या है सर मेरी। अगर मेरे ज़मीन मुझको वापस नहीं मिलती है, मुझको राज्य शासन या शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी मैहर FDM और संबंधित कलेक्टर कमिश्नर जहां जहां मैं आवेदन दिया हूं तो शासन प्रशासन की होगी। मेरा आखिरी यही आपसे निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसको TV चैनल में भी चलाया जाए। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, समस्त रिकॉर्ड में संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूँ। चलिए ठीक है। मैहर से कैमरा पर्सन विशाल चौहान के साथ कमल वर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे के द्वारा आज मां यशवंती देवी मंदिर में पानी की टंकी और सार्वजनिक शौचालय का शुभारंभ किया गया और मंदिर का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने कई खामियां देखी, जिसको लेकर तुरंत दिशा निर्देश दिए और उन खामियों को जल्द से जल्द दूर करने को कहा गया। फिर उन्होंने मां यशवंती देवी में दर्शन करके पूजा अर्चना की। आपको बताते चले कि पीलीभीत में जब से जिलाधिकारी पुलकित खरे आए हुए हैं, तब से पीलीभीत की जनता के दिल में बस गए हैं और पीलीभीत की जनता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम पुलकित खरे को ही पीलीभीत में जिलाधिकारी चाहते हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के माधोटांडा में खटीमा रोड स्थित त्रिलोक सिंह वर्कशॉप पर वेल्डिंग करते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जहां वेल्डिंग करते समय अचानक ट्रक में आग लग गई और धीरे धीरे आग बढ़कर ट्रक में रखे बैटरी में भी लग गई। उसके बाद आग ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और टायरों तक पहुंच गई, जिसके बाद विशाल आग में बदल गई। वहीं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बता दें, इस तरीके से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन ट्रक मालिक का बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते ट्रक मालिक को गहरी चोट भी पहुंची है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।